कल मोहन भागवत इस मस्जिद में आए थे। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, हिंदू और मुस्लिम के सौहार्दपूर्ण भाव को लेके उन्होंने नारे भी लगाए। काफ़ी कुछ अच्छे दृश्य देखने को मिले। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं। आपका पहले तो सर बहुत-बहुत स्वागत है जीटी न्यूज़ में। जी, बस। सर क्या कुछ हुआ मैं ये जानना चाहूँगी कि आरएस प्रमुख जब यहाँ पर आए तो उन्होंने किस तरीके से बाप से बातें की? पहली जो शुरुआत हुई वो किस दरमियान हुई? पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि आदरणीय मोहन भागवत जी ने मेरा ज़ाती निमंत्रण पर स्वीकार किया और उसके बाद यहाँ इमाम हाउस आए और दूसरा निमंत्रण मेरा मदरसे का था, जो उन्होंने स्वीकार किया और मदरसे गए। यहाँ मेरे सम 1.5 घंटा मेरे साथ रहे। पारिवारिक निमंत्रण था, पारिवारिक सारे हम लोग एक साथ रहे। उसके बाद मदरसा में गए। मदरसा में 300 बच्चे हैं पूरे भारत के अलग-अलग प्रांतों के। उन बच्चों के साथ वो 2 घंटा रहे। बच्चों के साथ उनकी एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वो इमाम हाउस भी पहली मर्तबा आए, मस्जिद भी पहली मर्तबा आए और वो मदरसे में भी पहली मर्तबा गए और हमें भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा। असल में ये 2 दिलों का मिलन है। ये 2 व्यक्तियों का मिलन है, ये 2 संगठनों का मिलन है, ये 2 कम्युनिटी का मिलन है और मुझे असल में लगता है कि ये भारत का मिलन है। आज इसी की ज़रूरत है, चूँकि हमारे सबके धर्म सबके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी परंपराएँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हम सब भारतीय हैं। तो आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी के पैगाम को हमने आम करना है, इसी पैगाम को हम लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसकी ज़रूरत हर भारतीय को, हर सबकी ज़रूरत है कि आज अपने सब मिल के रहें, मोहब्बत से रहें, यही पैगाम है। सर ये भारत की एक बहुत बड़ी सुंदरता है जो कल दिखी यहाँ पर। तो सर ये सुंदरता आपको क्या लगता है कि आप क्या मतलब संदेश अगर देना चाहें कि हर मस्जिद में या फिर हर मंदिर में इस तरीके की सुंदरता देखने को मिले, तो आप किस तरीके से कहेंगे कि लोग किस तरीके से इस चीज़ का पहल करें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। यही तो हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता। हमें मंदिर में भी जाएँ, मस्जिद में भी जाएँ, है ना? वो एक चिड़िया है ना, वो क चिड़िया कहती हैं, कबूतर कहते हैं कि उनके लिए वो तो मंदिर पे भी जाके बैठ जाते हैं और वो तो मस्जिद पे भी जाके बैठ जाते हैं। हमसे तो अच्छे परिंदे हैं, जो मस्जिद पे भी जाके बैठते हैं और मंदिर पे भी जाके बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात की सीख लेनी चाहिए कि हम सबको एक रहना चाहिए, भारत को मजबूत करना चाहिए, भारतीयता को मजबूत करनी चाहिए। मेरी पहचान भारतीय होनी चाहिए। हम जब भारत से बाहर जाते हैं तो हम सब भारतीय हो जाते हैं। वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होते, वहाँ सब एक दूसरे को भारतीय हो। तो ये भारतीयता हमारे देश में भी रहनी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो यहाँ आके जो संदेश दिया है, वो यही दिया है कि हम सबको चाहिए कि देश में मोहब्बत से और एक आपस में मिल के रहें, यही उनका भी संदेश है। सर जैसे आपने बहुत सुंदर सुंदर कदम उठाया कि आपने उन्हें निमंत्रण दिया। तो उस वक़्त आपके मन में क्या विचार आया था कि मोहन भागवत जो आरएस के प्रमुख हैं, वही क्यों? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, चूँकि वही क्यों? इसलिए चूँकि वो राष्ट्रपिता हैं हमारे, तो राष्ट्रपिता को बुलाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है और वो हमारे यहाँ आए, हमारे लिए और खुशी की बात है। सर क्या कुछ हुआ अगर मैं छोटी-छोटी बातें जानना चाहूँ कि बच्चों के साथ उनका क्या मतलब वो रहा, संदर्भ रहा या फिर आपके साथ क्या-क्या संदर्भ रहा? अगर आप छोटे से सारांश में बताना चाहें तो? उनको जब मैं मदरसे ले गया, चूँकि वो मदरसे में पहली मर्तबा गए थे, उन्होंने 300 बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई। तो एक बच्चे से पूछा आप क्या बनना चाहते हो? वो बोले कि डॉक्टर। एक बच्चे से पूछा आप क्या बनना चाहते हो? कहना इंजीनियर। एक बच्चे से पूछा आप क्या बनना चाहते हो? कहता टीचर। तो इन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मदरसे के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन नहीं होगी, तो ये बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? तो हमें लगता है कि आज मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है। मदरसों को मॉडर्नाइज़ करना चाहिए और मदरसे मॉडर्न हों, जिससे कि जो बच्चे की जो ख्वाब हैं, जो कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उनका ख्वाब पूरा हो, इन्हीं उम्मीद के साथ।
जैसे आपने बात की मॉडर्नाइज़ेशन की, तो अभी विवाद चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे-मोटे विवाद होते रहते हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है इस विवाद के ऊपर, आप क्या कहेंगे कि होना चाहिए या फिर सही है जो हो रहा है? किस तरह का विवाद? जैसे सर बोला जा रहा है कि सर्वे के बारे में बोला जा रहा है, तो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं होना चाहिए या फिर मंदिरों का भी नहीं, आपका क्या राय है इस पर? अगर सर्वे हो रहा है, सरकार ने कोई फैसले लिए हैं सर्वे करने के लिए तो स्वागत करना चाहिए और जितने अधिकारी आए हैं तो उनको भी स्वागत करना चाहिए। अपना लेखा-जोखा जो भी मदरसा है या जो भी चीज़ें हैं, उनको दिखाने में क्या एतराज़ है? जब हम सही हैं, तो हमें किसी को दिखाने में, बताने में तो ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर आपका समय देने के लिए।